Welcome to English Truly Yours. Hello, dear friends. In this video, you are going to learn 10 words of English language which will definitely enrich your knowledge and enhance your language skills. So, learn them well. Let's go. पहला सेंटेंस पढ़ के देखते हैं. I told him where he was wrong and advised him corrections here and there. मैंने उसे बताया कि उसकी गलती कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पे वो गलत है, और साथ में उसे एडवाइस किया कि कहाँ कहाँ उसे करेक्शंस करनी चाहिए. बट ही कीप्स रिपीटिंग ऑल दोज मिस्टेक्स. लेकिन वो उन गलतियों को फिर भी बार बार करता रहता है. आई थिंक ही कैनॉट बी करेक्टेड. और मुझे लगता है उसे समझाना, ठीक करना बड़ा ही मुश्किल है. उसे ठीक करना बहुत ही मुश्किल है. ही इज़, इसके लिए इंग्लिश में हमारे पास बिल्कुल वर्ड है अप्रोप्रिएट. ही इज़ इनकॉरिजिबल. वो बिल्कुल इनकॉरिजिबल है. इनको द वन हु कैनॉट बी करेक्टेड, जिसे आप ठीक नहीं कर सकते, वैसा पर्सन इज़ इनकॉरिजिबल. सच अ पर्सन हुज मैनर्स एंड वेज cannot be corrected may be called incorrigible. Next देखते हैं. He doesn't want to spend money. ऐसा कोई पर्सन जो पैसा नहीं खर्चना चाहता. He is tight fisted. मुट्ठी बंद है, मतलब कंजूस है वो. He is a miser. Miser is also another word for tight fisted. कंजूस है. We can also term him to be parsimonious. He is parsimonious. Frugal in expenditure. Who doesn't want to spend money, he is tight-fisted, he is a miser, parsimonious. Next देखते हैं. He just wants to enjoy life. वो लाइफ को सिर्फ enjoy करना चाहता है. He believes in the saying. उसे इस कहावत में विश्वास है. Eat, drink and be merry. खाओ पियो और मज़े करो. He seeks pleasure. उसे तो बस pleasure चाहिए, मज़े चाहिए हर जगह. Such a man or such a person may be called Epicurean. He is an Epicurean. And he believes in the philosophy Epicureanism. He is an Epicurean. Next देखते हैं. He follows the command of his wife. वो अपनी वाइफ की कमांड को, ऑर्डर को फॉलो करता है. जो वाइफ ने कहा वही करता है. In fact, he dances to his wife's tunes. वो अपनी वाइफ के इशारों पर नाचता है. He dotes on her. उसे प्यार भी बहुत करता है बेशक. Such a person or such a man may be called uxorious. He is an uxorious husband. He is uxorious. The one who dances to his wife's tunes. Next देखते हैं. He is not greedy in eating. खाने पीने में वो बिल्कुल भी लालची नहीं है. He follows a strict diet plan. उसका डाइट प्लान बहुत स्ट्रिक्ट है. खाने पीने की चीज़ें नपी तुली वो खाता है. He follows moderation in eating. Moderation का मतलब नपा तुला रखना, ज़्यादा ना होने देना किसी चीज़ को खाने में. Such a person may also be called abstemious. He is abstemious. Means he is strict in his diet. He follows moderation in eating. Next देखते हैं. The quality of butter was not up to the mark. जो बटर की हम बात कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं थी. अप टू द मार्क मतलब जितना स्टैंडर्ड होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए. और यहाँ पर स्टैंडर्ड की बात, क्वालिटी की, कि वो प्योर है या इम्प्योर. सम केमिकल और द लाइक सीम्स टू हैव बीन मिक्सड इन इट. ऐसा लगता है कि कोई केमिकल या ऐसी ही कोई चीज़ इसके अंदर मिक्स की गई है. इट इज़ स्पूरियस. मिलावटी लग रहा है, जेन्युइन. इसके लिए हमारे पास एक और वर्ड है. द बटर इज अडल्ट्रेटेड. अडल्ट्रेटेड मीन्स इसमें कुछ मिक्स किया गया है. अडल्ट्रेशन, खाने पीने की चीज़ों में कुछ मिक्स करना, अडल्ट्रेशन कहलाता है. अडल्ट्रेशन, खाने पीने की चीज़ों में कुछ मिक्स करना, अडल्ट्रेशन कहलाता है. अडल्ट्रेशन. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. सच पीपल कीप एवरीथिंग इन ऑर्डर. कुछ लोग, ऐसे लोग जो हैं, सारी चीज़ों को बिल्कुल ऑर्डर में रखते हैं. ऑर्डर में मतलब प्रॉपरली अरेंज्ड रखते हैं. ऑल ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज पुट एट देयर डेजिग्नेटेड प्लेसेस. जो चीज़ें जहाँ रखी जानी चाहिए उनके डेजिग्नेटेड प्लेस पर उन्हें वो रखते हैं. उठाई चीज़, यूज़ की और फिर से वहीं रख दी जहाँ से ली है. सिस्टमैटिक बिल्कुल. देयर हैज़ टू बी नो डेविएशन और एक्सेप्शन. इसमें वो कोई भी डेविएशन और एक्सेप्शन, चीज़ों का इधर से उधर होना बर्दाश्त नहीं कर सकते. द पीपल बीइंग रेफर टू आर, ऐसे लोग जिनकी हम बात करें उन्हें क्या कह सकते हैं हम? पंक्टिलियस. ही इज़ और शी इज़ पंक्टिलियस. नेक्स्ट देखते हैं. ही इज़ हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस. उसके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस हैं.
मैरिज के अलावा बाहर कहीं भी रिलेशंस होना एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस कहलाता है। ही इज़ चीटिंग ऑन हिज वाइफ, और वो अपनी वाइफ के साथ चीटिंग कर रहा है। ही इज़ कमिटिंग, तो वो क्या कर रहा है? ही इज़ कमिटिंग अडल्ट्री। अडल्ट्री इज़ द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस, मीन्स रिलेशंस आउटसाइड मैरिज, विच इज़ सोशली एंड मॉरली नॉट एक्सेप्टेड। अडल्ट्री। अभी हमने जो पहले वर्ड सीखा अडल्ट्रेशन, वो बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है। अडल्ट्रेशन जिसका मीनिंग है खाने पीने की चीज़ों में कुछ मिक्स करना, मिलावट करना, अडल्ट्रेशन। यहाँ पर ये अडल्ट्री है, बिल्कुल डिफरेंट वर्ड्स हैं दोनों। अडल्ट्री हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस, हस्बैंड के या वाइफ के किसी दूसरे के साथ रिलेशंस होना, अडल्ट्री। नेक्स्ट देखते हैं। द मैन वॉज वेरी एंग्री एंड वॉज अनएबल टू कंट्रोल। वो आदमी बहुत गुस्से में था और उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। अनएबल टू कंट्रोल था वो, जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। बट द ओल्ड लेडी प्रूव टू हिम, लेकिन एक ओल्ड लेडी थी जिसने उसे प्रूव किया दैट इट वॉज हिज फॉल्ट, कि वो उसी बंदे का फॉल्ट है। उसने उसे प्रूव करके बताया कि नहीं आपकी ही गलती है। एंड आस्क्ड हिम टू काम डाउन, और उसे कहा आप शांत हो जाइए। सो शी वॉज एबल टू, तो वो लेडी क्या कर पाई? उसे प्लेकेट कर पाई, किसी के गुस्से को शांत कर देना। टू प्लेकेट समवन, टू काम समवन डाउन, टू प्लेकेट। नेक्स्ट देखते हैं। द पेटिशनर्स आर्गूमेंट वॉज लॉजिकल। जो पेटिशनर, जो कोर्ट में अर्जी लगाता है, एप्लीकेशन लगाता है, वो पेटिशनर। पेटिशन लगाना, अर्जी लगाना, एप्लीकेशन लगाना कोर्ट में। द पेटिशनर्स आर्गूमेंट वॉज लॉजिकल। उसने जो बहस की या आर्गूमेंट दी, इट वॉज लॉजिकल, समझ में आने वाली थी, उसका कोई लॉजिकल बेसिस था, वेल रीजन्ड थी। हिज केस वॉज सपोर्टेड बाय कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स, और उसने अपने केस को सपोर्ट किया था कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स के साथ। कन्विंसिंग जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं और जिन्हें मान सकते हैं, ऐसी आर्गूमेंट देकर उसने अपने केस को सपोर्ट किया। द जज डिसाइडेड द केस इन हिज फेवर, और जज ने उसी की फेवर में फैसला सुनाया। इट मीन्स द आर्गूमेंट्स पुट फोर्थ बाय हिम वर, इसका मतलब जो आर्गूमेंट्स उसने दी थी वो आर्गूमेंट्स कैसी थी? दे वर कोजेंट। उसकी आर्गूमेंट्स बिल्कुल कोजेंट थी। कोजेंट वो होती हैं आर्गूमेंट्स जो आप जिन पे विश्वास करते हैं। कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स जो होती हैं उन्हें कहते हैं हम कोजेंट आर्गूमेंट्स, जो लॉजिकल हैं इसलिए कन्विंसिंग है, इसलिए पावरफुल भी हैं कोर्ट में, इस केस में कोजेंट आर्गूमेंट्स। सो डियर फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के वीडियो के 10 नए इंग्लिश के वर्ड आपके लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इन्हें रिवाइज कीजिए और अपनी लैंग्वेज में इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए। जहाँ अपॉर्चुनिटी मिले इन्हें यूज़ कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।